हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो अभी हम करेंगे हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे हम विलोम। विलोम में भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट विलोम के शॉर्ट नोट इसमें तो होता ही नहीं है, बट कुछ इम्पोर्टेंट विलोम लगे जिसको मैंने नोट डाउन किया है। तो आइए इसको एक रीडिंग मारते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम का विलोम क्या होता है? तो प्रथम का विलोम होता है अंतिम। आधुनिक का विलोम क्या होता है? तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? तो अभ्यंतर का विलोम जो होता है वो होता है बाह्य। बाह्य अभ्यंतर मतलब होता है ना अंदर, या फिर अंदर, ऐसे थोड़ा सा माइंड मैप कर लेते हो तो बाह्य होगा। प्राचीन का विलोम क्या होता है? सबसे एकदम कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, प्राचीन का विलोम। तो प्राचीन का विलोम जो होता है अर्वाचीन। और वहीं नूतन का विलोम क्या होता है? तो नूतन का विलोम होता है पुरातन। गौरव का विलोम क्या होगा? तो गौरव का लाघव होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो कृत्रिम होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह। यहाँ पे मैंने ना नोट डाउन कर रखा है, वो नीचे भी आएगा कि जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है उसको मैंने नोट डाउन किया है। तो जैसे कि देखिए, एक प्राचीन अर्वाचीन में होता है। प्राचीन का विलोम तो अर्वाचीन होता है, बट अर्वाचीन का विलोम नहीं होगा प्राचीन, यह भी आगे आएगा। तो अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। सदाचार का विलोम क्या होता है? तो सदाचार का कदाचार। आदृत का विलोम तिरस्कृत। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित। पृथक का विलोम होता है संयुक्त। पृथक का विलोम क्या होता है? पृथक का विलोम होता है संयुक्त। जब भी होता है नहीं, हम लोग बोलते हैं कि चीज़ें पृथक हो गई हैं, ठीक है, तो चीज़ों को हमें संयुक्त करके रखना है, तो संयुक्त। स्थूल का विलोम क्या होता है? तो शाश्वत होता है। उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है। उद्यमी का विलोम क्या होता है? निरुद्धम होता है। उद्यमी का विलोम क्या होता है? निरुद्धम। विधि का विलोम क्या होता है? निषेध होता है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ। और मौलिक का विलोम क्या होता है? तो कृत्रिम होता है। मौलिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम। प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतीची होता है। और अघि का विलोम क्या होता है? निरग होता है। अघि का विलोम क्या हो जाएगा? निरग। अमित का विलोम क्या होता है? तो परिमित होता है। अमित का विलोम क्या हो जाएगा? परिमित। सत्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार। सत्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार। और वहीं अगर हम देखें आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तो तिरोभाव होता है। भूल के भी विभाव पे ट्रिक नहीं लगाना है, मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने लिख दिया था आविर्भाव का विलोम विभाव नहीं, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, ठीक है। और वहीं सत्कार का तिरस्कार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि शीर्ष का विलोम क्या होता है? तो शीर्ष का विलोम क्या होता है? शीर्ष का विलोम होता है तल। अब वहीं अंतर्मुखी का देगा तो अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? तो बहिर्मुखी। अवशेष का विलोम क्या होता है? तो अवशेष का निशेष होता है। अश्लील का विलोम होता है शलील। अश्लील का विलोम क्या होता है? शलील। शगुण का निर्गुण। अमर का मर्त्य। अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया। पाश्चात्य का विलोम होता है पौरुषत्य। पाश्चात्य का विलोम पौरुषत्य। वादी का होता है प्रतिवादी। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। अपराधी का विलोम क्या होता है? निरपराध। जैसे देखिए, कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये है, अपराधी का विलोम जो है ना, इससे कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि अक्षर वहाँ पे ना निरपराधी दे देता है। तो ये ध्यान रखना है कि अपराधी का कभी भी विलोम पूछे तो निरपराधी होता है। अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा? तो निरपराधी। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपराधी का विलोम क्या होगा? तो निरपराध होगा, ना कि निरपराधी होगा। सज्जन का विलोम क्या हो जाता है? दुर्जन हो जाता है। सज्जन का विलोम क्या हो जाता है? दुर्जन। प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न। प्रछन्न प्रतिपन्न। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप। एकत्र का विलोम विकर्ण। संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? वियुक्त। संयुक्त। देखिए हमने क्या देखा, पृथक का विलोम क्या होता है? संयुक्त। लेकिन संयुक्त का विलोम क्या होता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। संयुक्त का विलोम पृथक दे सकता है, लेकिन संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। विपन्न का विलोम संपन्न। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। और वहीं तृष्णा का विलोम क्या होता है? तो वितृष्णा होता है। तृष्णा का विलोम क्या होता है? तो वृतृष्णा होता है। सद्भाव का विलोम क्या होता है? दुर्भाव होता है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? तो सुपुत्र कुपुत्र होता है। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र, ठीक है। अनृत का विलोम क्या होता है? तो रित होता है। ये प्र नहीं है, ठीक है, ये वाला ऋषि वाला रित है, ठीक है, तो रित होता है। अनृत का विलोम क्या होता है? रित होता है। राजा का विलोम क्या होता है? तो राजा का प्रजा दे सकता है, लेकिन राजा का रंक होता है। कहावत भी है ना,
राजा का रंक होता है। मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का वाचाल होता है। अनंत का विलोम क्या होता है? अनंत का विलोम होता है अंत। मुखर का विलोम क्या होता है? तो मुखर का विलोम होता है मौन। आवेशित का विलोम क्या होता है? तो अनावेशित। आवेशित का विलोम क्या हो जाता है? तो अनावेशित हो जाता है। ये वही पीडीएफ है, रिपीट हो गई है, सॉरी, ये भी वही पीडीएफ है। यहाँ से हम लोगों ने देखा था आवरी भाव तक, हमने देखा था, यहीं से पीडीएफ में ऊपर चले गए थे। मुझे याद है यहाँ तक आवरी भाव तक देख लिया है हम लोगों ने। सरल का देखेंगे, सरल। अब ऐसे करते हुए चलेंगे। सरल का विलोम क्या होता है? सरल का विलोम होता है वक्र, कठिन, कुटिल। ये तीनों जो विलोम होते हैं वो होते हैं सरल के, ठीक है। तीनों विलोम किसके होते हैं? तो सरल के, सॉरी, तीनों विलोम किसके होते हैं? तो तीनों विलोम होते हैं सरल के। और वक्र होता है, कठिन होता है, कुटिल होता है। अशूया का विलोम क्या होता है? अशूया का विलोम होता है अनुशूया। अशूया का विलोम क्या हो जाता है? तो अनुशूया हो जाता है। अशूया का विलोम अशूया का विलोम क्या हो जाएगा? अनुशूया हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला था? आग्रह का विलोम क्या? अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अभी हमने ऊपर देखा था ना, आइए एक बार हम रिपीट कर देते हैं। यहीं पे था, चलिए देखिए यहीं था। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? तो विग्रह हो जाएगा। ये देखा, अनुग्रह का विलोम विग्रह। बट अगर पूछे आग्रह का विलोम, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जहाँ पे हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। आग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह। अनुग्रह पूछेगा तो विग्रह, अगर आग्रह पूछेगा तो दुराग्रह। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा? उपत्यका का विलोम क्या होता है? तो उपत्यका का विलोम होता है आदित्य का। उपत्यका का आदित्य का। आकीर्ण का विलोम क्या होता है? आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। थोक का विलोम होता है फुटकर। विरल का विलोम क्या होता है? तो सघन होता है। अर्जन का विलोम व्ययन। अर्जन का विलोम क्या होता है? व्ययन। सहचार्य का विलोम क्या होता है? तो अलगाव होता है। सहचार्य का विलोम क्या हो जाता है? तो अलगाव हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सहचार्य का विलोम, सहचार्य का विलोम अभी हमने क्या देखा है? तो सहचार्य का अलगाव, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखा है, आवेशित तक हम लोगों ने देख रखा था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपशकुन का विलोम क्या होता है? तो अपशकुन का सगुन होता है। शकुन होता है। अपशकुन आता है ना, उसमें सगुन नहीं होता है। ग पे ध्यान देना है। अपशकुन होता है तो इसका हो जाएगा शकुन। वहीं प्रभावी का विलोम क्या क्या होता है? अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है और प्रभाव शून्य होता है। प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य। स्पृश्य का विलोम क्या होता है? अस्पृश्य होता है। स्पृश्य का अस्पृश्य। महत्ता का विलोम क्या होता है? लघुता होता है। महत्ता का विलोम क्या होता है? लघुता होता है। और वहीं विराट का विलोम क्या होता है? तो क्षुद्र होता है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाता है? अनधिष्ठित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से धनी। धनी का विलोम क्या होता है? तो धनी का विलोम होता है निर्धन। धनी का विलोम क्या हो जाता है? तो धनी का विलोम हो जाता है निर्धन। वहीं अमित का विलोम क्या होता है? अमित का विलोम होता है परिमित। सापेक्ष का विलोम क्या होता है? तो निरपेक्ष होता है। अमीश का विलोम क्या होता है? शमीश होता है। विग्रह, विग्रह किसका विलोम था? तो विग्रह अनुग्रह का विलोम था। वहीं अगर विग्रह का विलोम पूछे क्या होगा? तो विग्रह का विलोम संधि हो जाएगा, ठीक है। उन्नत का विलोम क्या होता है? अवगत होता है। जागृत का विलोम सुप्त होता है। भ्रांत का विलोम निभ्रांत होता है। और संयोग का विलोम वियोग होता है। संयोग का विलोम क्या हो जाता है? वियोग होता है। स्वजाति का विलोम क्या हो जाता है? तो स्वजाति का विलोम हो जाता है विजाति। गौरव का विलोम लाघव होता है। आकलन का विलोम जो होता है विकलन होता है। समास का विलोम क्या होता है? जब भी समास का पूछे तो संग्रह होता है। समास का क्या होता है? संग्रह होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तृण होता है। संकीर्ण का विलोम विस्तृण। पुष्ट का क्षीण। अमीश का विलोम क्या होता है? तो समीस होता है। अमीश का विलोम समीस होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है? तो विराग होता है। अनुराग का विराग। वहीं अनुरक्ति का विलोम पूछेंगे तो विरक्ति होता है। अलभ्य का लभ्य होता है। उन्मीलन का निमीलन होता है। स्वल्पायु का चिरायु होता है। और साधु का असाधु होता है। इप्सिप्ति का अनिप्सिप्त होता है। सौम्य का उग्र होता है। परिश्रम का विश्राम होता है। परिश्रम का विलोम क्या होता है? विश्राम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। अभी हमने विग्रह किसका देखा था? विग्रह कुछ याद आ रहा है? किसका हमने विग्रह देखा था? अभी हम लोगों ने विलोम में विग्रह देखा था। तो देखिए समास का संग्रह देखा था,
ठीक है, समास का संग्रह देखा था और विग्रह का संधि देखा था। विग्रह का विलोम क्या देखा था? तो संधि देखा था। अनुग्रह का भी विग्रह होता है और संधि का भी विग्रह होता है, तो इन दोनों का अपोजिट हो गया, समझिए। ठीक है, फिर है शमिश। शमिश किसका विलोम होता है? तो शमिश होता है निरामिष का विलोम। अज्ञ का विज्ञ होता है। बर्बर का शब्द विलोम होता है। विहित जो होता है वो निषिद्ध का विलोम होता है। तरुण, तरुण वृद्ध का विलोम है। तरुण का विलोम क्या है? तो वृद्ध। शोक का विलोम हर्ष होता है। धरती का विलोम आकाश होता है। परकीय का स्वकीय। अध्वसाय का अनध्वसाय होता है। पूर्व का पश्चात होता है। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। तिरस्कार का सत्कार होता है। भय का विलोम निर्भय होता है। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। अपसरण का अभिसरण होता है। जय का विलोम क्या होता है? जय का विलोम पराजय होता है। उपार्जित का विलोम क्या होता है? तो अनुपार्जित होता है। तामसिक का विलोम क्या होता है? तो सात्विक होता है। तामसिक का विलोम सात्विक। बाह्य का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर। अभ्यंतर का मैंने पूछा था ना अभी, अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। लुभावना का विलोम क्या होता है? तो घिनौना होता है। हश्व का विलोम क्या होता है? तो दीर्घ होता है। हश्व का विलोम क्या होता है? दीर्घ। नीति का विलोम क्या होता है? अनीति होता है। उपचय का विलोम अपचय होता है। उपचय का विलोम अपचय। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न। प्रसन्न का विलोम क्या होता है? अप्रसन्न। आवरण का विलोम क्या होता है? आवरण का विलोम होता है अनावरण। आवरण का विलोम क्या होता है? अनावरण। नेक्स्ट देखेंगे घात। घात का विलोम क्या होता है? प्रतिघात। ध्वंस का निर्माण। और लघु का विलोम क्या होता है? तो लघु का विलोम होता है दीर्घ और गुरु भी होता है। ठीक है, गुरु मतलब लघु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा। ठीक है, मान का विलोम अपमान। पूर्ण का अर्ध होता है। सुसप्ति का जागृति होता है। आपत्ति का अनापत्ति अनापत्ति होता है। दृष्ट का विलोम विनीत होता है। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है। शत्रु का विलोम मित्र होता है। उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है। उपमेय का विलोम क्या होता है? अनुपमेय होता है। वहीं अगर तुच्छ का विलोम देखेंगे तो महान होगा। तुच्छ का विलोम क्या होता है? तो महान होता है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। संगठन का विलोम विघटन होता है। अति का विलोम क्या होता है? तो अति का विलोम जो होता है वो अल्प होता है। अति का विलोम अल्प होता है। सत्याग्रह का विलोम क्या होता है? तो दुराग्रह होता है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। सहयोगी का विलोम क्या होता है? प्रतियोगी। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है? तो पतन होता है। तेजस्वी का विलोम क्या होता है? तो निस्तेज होता है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? ऐच्छिक होता है। उर्वर का विलोम क्या होता है? उषर अनुर्वर। संकल्प का विलोम क्या होता है? तो विकल्प होता है। उर्वर का क्या क्या होता है? तो उर्वर का उषर अनुर्वर। और संकल्प का विलोम क्या क्या हो जाएगा? तो संकल्प का विलोम हो जाएगा विकल्प हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो पुरस्कार का विलोम हो जाता है दंड। और सरल का तो हमने बताया ही है कि सरल का विलोम क्या होता है? तो विरल होता है। अब हमने यहाँ सरल से विरल तक देखा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सरल से विरल तक हमने देखा है। ऊपर वाली पीडीएफ में देख लेते हैं कहाँ तक है। यहाँ परिश्रम तक है। अब हम परिश्रम के आगे देखेंगे अथ। अथ और इति से देखेंगे। ठीक है, अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। अनुरक्त का विरक्त। अभिज्ञ का अज्ञ। अधिकृत का अनधिकृत। अनुग्रह का विग्रह भी होता है और आग्रह भी होता है। अनुमूलन का रोपण होता है। अनुमूलन का रोपण होता है। गुण का विलोम दोष होता है। गुण का विलोम क्या होता है? तो गुण का विलोम जो होता है वो दोष होता है। अब इसमें हमने आवरण तक देखा था। अब देखेंगे विघ्न। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होगा। संपन्न का विपन्न होगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। सर्वनाक का विलोम होता है सम्मानपूर्ण। अब वहीं परिचित का विलोम अपरिचित। सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। सृजन का विलोम श्रृंगार। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। और ज्ञानी का विलोम क्या होता है? तो ज्ञानी का विलोम होता है अज्ञानी। ज्ञानी का विलोम क्या होता है? तो ज्ञानी का विलोम होता है अज्ञानी। नेक्स्ट यहाँ पे सरल तक हमने देखा था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उपमान और उपमेय। उपमान का विलोम क्या होता है? और हमने यहाँ उपमान उपमान कहाँ पे दिया है? इसमें नहीं दिया है क्या? उपमान का विलोम संकल, हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है उपमान से। पीडीएफ थोड़ी इधर उधर हो गई है, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। उपमान का विलोम क्या होता है? तो उपमान का विलोम होता है उपमेय। सरल विरल तक हो चुका है। निर्मल का विलोम होता है मलिन। और चेतन का विलोम होता है अचेतन। नश्वर का विलोम होता है शाश्वत।
तमस का विलोम होता है ज्योतिर्मय, जारज का औरस होता है, और वहीं स्वर्ग का नर्क होता है। यश का विलोम अपयश होता है। यश का विलोम क्या होता है? तो अपयश होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षणिक। क्षणिक का विलोम क्या होता है? तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे है, सॉरी। क्षणिक से ऊपर भी है, विशिष्ट से है, विशिष्ट। चलिए देखते हैं यहाँ पे विशिष्ट। विशिष्ट हमने नहीं देखा है। विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य, शुष्क का आर्द्र, आकर्षण का प्रतिकर्षण, कृपा का विलोम कौप होता है, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है, मग्न का विलोम दुखी होता है, आरोह का विलोम क्या होता है? तो अवरोह होता है, श्रोता का विलोम वक्ता होता है, कृति का विलोम अपकृति होता है। कृति का विलोम क्या होता है? तो अपकृति होता है। वहीं क्षणिक का विलोम क्या होता है? क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या होता है? तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। वहीं निद्रा का विलोम होता है अनिद्रा। ग्रहण का विलोम होता है अर्पण। अनुनासिक का विलोम होता है निर्नुनासिक, और दृश्य का विलोम होता है अदृश्य। असीम का विलोम होता है ससीम। आघात का विलोम होता है प्रतिघात। कल्पित का विलोम क्या होता है? यथार्थ होता है। कल्पित का विलोम क्या होता है? तो यथार्थ होता है। विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम क्या होता है? तो संक्षिप्त। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट विलोम थे जिसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट विलोम आएंगे जिसको चैनल पे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।